मैं टीम स्टार क्लासेस से सानू यशवाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए आप सबके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन जो एक कोरोना वायरस से है। श्योर है जो मैं आपको वीडियो डिलीवर करने वाला हूं, ये श्योर है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज सुपर टेट की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट पिछली बार देखा होगा आपने कि कितना अच्छा वेटेज था आपके करंट अफेयर का। लेट्स स्टार्ट करते हैं। प्लस ये कोरोना वायरस एक खुद का एक जीएस बन चुका है, ठीक है, जनरल स्टडी बन चुका है, ये इसे कह सकते हैं जीके बन चुका है। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो देखिएगा कोरोना वायरस, अगर बात करेगी कि कोरोना वायरस का शेप कैसा है, मतलब इसकी आकृति कैसी है, क्या पूछी जाएगी कि इसकी आकृति बता दीजिए कैसी है। तो मैं एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो शेप की बात किएगी तो पहले अगर शेप की बात किएगी ध्यान से देखिएगा, तो कोरोना वर्ड की बात किएगी कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई। ध्यान से देखिएगा, बात की कोरोना वर्ड की ओरिजिन किससे हुई, यानी ड्राइव्ड किससे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति जो हुई है इसकी क्राउन वर्ड से हुई है। किस वर्ड से हुई है, क्राउन। उत्पत्ति किससे हुई भैया, क्राउन वर्ड से हुई है। तो क्राउन से क्या बना, तो क्राउन से बना कोरोना। तो इसकी पहली आकृति कैसी है, तो इसकी पहली आकृति है क्राउन। क्राउन का मतलब क्या होता है, मुकुट। क्या होता है भैया, इसकी आकृति क्या बोल सकते हैं, मुकुट। देखिएगा ऐसे स्ट्रक्चर तो होता है, ध्यान से देखिएगा ये, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे राजा का किसी का मुकुट का ऐसा होता है। तो पहली आकृति क्या है, मुकुट, यानी क्राउन शेप्ड, यानी कोरोना निकल भी रहा है, क्राउन निकल भी रहा है, तो क्राउन से क्या निकल रहा है, कोरोना। तो कोरोना वर्ड की उत्पत्ति किससे हुई है, क्राउन से हुई है। अगर बात किएगी इसकी दूसरी आकृति कैसी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर बात की जाएगी इसकी दूसरी आकृति कैसी है, तो ध्यान से देखिएगा, इसकी दूसरी आकृति है स्पाइक शेप्ड। कैसा है, स्पाइक शेप्ड, मतलब स्पाइक नुमा। स्पाइक को मतलब क्या बोलते हैं, कील नुमा। तो इसकी दूसरी संरचना मानी जाती है कैसी, जैसे लग रहा है कील है, देख रहे हैं, तो कील नुमा संरचना मानी जाती है, ठीक है। और अगर बात कर दी जाएगी कि तीसरी संरचना कैसी है इसकी, तो इसकी तीसरी संरचना मानी जाती है कि इसकी तीसरी संरचना है पेटल। पेटल का मतलब पंखुड़ी नुमा, जैसे गुलाब की पंखुड़ी देखा आपने, देखिए गुलाब की पंखुड़ी ऐसे तो होती है, ठीक है। तो तीसरी आकृति मानी गई है पंखुड़ी नुमा। तो इसकी शेप कितने हैं, तो इसके 3 शेप हैं। पहला क्राउन, दूसरा स्पाइक। क्राउन मतलब मुकुट नुमा, स्पाइक मतलब कील नुमा, और पेटल मतलब पंखुड़ी नुमा। तो इतने में कोई समस्या नहीं होगी, आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है, पहला तो आ गया शेप से क्वेश्चन। पहला किससे आ गया भैया, तो पहला आपका क्वेश्चन है शेप से। अगर बात करेगी यानी आकृति के आधार पे कोरोना की कितनी आकृति है। दूसरा अगर क्वेश्चन आएगा तो नेम से, किसके नेम क्या क्या रखे गए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछाएगा, इसके नेम क्या रखा गया। तो पहला आपने सुना होगा, पहला इसका नेम रखा गया था नोवेल कोरोना वायरस। क्या रखा गया था, नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है, नोवेल कोरोना वायरस। याद होगा आपको, शुरुआत में इसका नाम क्या रखा गया था, नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल का मतलब क्या होता है, न्यू। नोवेल का मतलब क्या है, न्यू। तो ये एक प्रकार का न्यू कोरोना वायरस था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, नोवेल का मतलब क्या होता है, न्यू, यानी कोरोना वायरस का पहला नाम क्या रखा गया, तो नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल का मतलब होता है न्यू, मतलब इससे पहले कोरोना वायरस आ चुका था, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा आंसर करके कि सबसे पहले कोरोना वायरस कब आया था। देखिए चीन में ही आया था, लेकिन बताइएगा किस वर्ष आया था, ठीक है, किस ईयर को आया था। तो पहला इसका नाम क्या है, नोवेल कोरोना वायरस। दूसरा इसका नाम अगर बात की जाए कि क्या दी गई, तो दूसरा जो नाम दिया गया था, ध्यान से देखिएगा, दूसरा नाम दिया गया सार्स कोव 2। क्या नाम दिया गया, सार्स कोव 2। बहुत ध्यान से देखिएगा, सार्स कोव 2, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। जो भी चीज आपको कैपिटल में दिखे, यानी बड़े अक्षरों में दिखे, उसका यानी फुल फॉर्म होता है, ठीक है, विस्तृत रूप होता है। तो एस का मतलब हो जाएगा, एस इज स्टैंड्स फॉर सीवियर, ठीक है, एस मीन्स सीवियर, ए मीन्स एक्यूट, ए मीन्स क्या हो जाएगा, एक्यूट, एंड आर मीन्स रेस्पिरेटरी, आर मीन्स रेस्पिरेटरी। बहुत ध्यान से देखिएगा, आर मीन्स क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी, एंड एस फॉर क्या हो जाएगा, तो एस फॉर हो जाएगा सिंड्रोम। एस फॉर क्या हो जाएगा भैया, तो एस फॉर हो जाएगा सिंड्रोम, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब क्या है, कोविड तो है, तो सीओ का मतलब होता है कोरोना। सीओ का मतलब क्या हो जाएगा, सीओ से क्या निकल रहा है, कोरोना,
ठीक है। और वी फॉर क्या हो जाएगा, तो वी फॉर हो जाएगा वायरस, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। और 2 क्यों लिखा है, तो 2 इसलिए लिखा है, ये दूसरा जो पहला आया था उसका नाम था SARS-CoV-1, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूं कि चीन में फैला था लेकिन किस वर्ष फैला था, तो उसका नाम रखा गया था SARS-CoV-1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसका तीसरा नाम क्या रखा गया था, तो तीसरा नाम आप सभी को पता है, तीसरा नाम क्या रखा गया था, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नाम जो रखा गया था कोविड-19, क्या रखा गया है, सबको पता है, कोविड-19। 19 क्यों रखा गया, क्योंकि बिकॉज चीन में अक्टूबर नवंबर के समय नवंबर में माना जाता था, ठीक है, 16 नवंबर को ऐसा माना जाता है कि 14 नवंबर 16 नवंबर कि ये फैला हुआ था पहले। अब इसका पूरा प्रमाण नहीं है लेकिन माना गया है नवंबर से फैला है। तो ध्यान से देखिएगा, कोविड-19, ठीक है। कोरोना, इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा, सीओ का मतलब क्या हो जाएगा, सीओ से मतलब निकलेगा कोरोना, क्या निकलेगा, कोरोना। एंड वीआई का मतलब क्या निकलेगा, तो वीआई का मतलब निकलेगा वायरस, वीआई का मतलब क्या निकलेगा, वायरस। एंड डी फॉर क्या निकल जाएगा, तो डी फॉर डिसीज, डी फॉर क्या हो जाएगा, डिसीज। आप इसको पढ़ लेंगे, और 19 में फैला था तो 19 लिखा हुआ है, तो इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन आएगा नहीं। तो आपको एक शब्द दिख रहा होगा, आर का मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फुल फॉर्म रेस्पिरेटरी। मतलब अगर एक क्वेश्चन और पूछा है कि कोरोना वायरस से क्या प्रभावित होता है, तो कोरोना वायरस से क्या प्रभावित होता है, यानी कौन सी तंत्र, यानी कौन सी सिस्टम प्रभावित होता है, तो इससे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, यानी सांस लेने वाला तंत्र, यानी श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है। ठीक है, इतने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, इतने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, अच्छा सांस किससे लेते हैं, तो श्वसन हम यानी सांस किससे लेते हैं, तो बात की जाएगी तो हम फेफड़े से लेते हैं। तो यानी कौन सा अंग प्रभावित में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे प्रभावित होता है आपका क्या, फेफड़ा। क्या प्रभावित होता है भैया, फेफड़ा, यानी फेफड़ा प्रभावित होगा, यानी श्वसन तंत्र हमारा प्रभावित हो गया, बिकॉज हम ब्रीथ यानी जो सांस लेते हैं वो हम फेफड़े से लेते हैं। तो इतने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूँ, जल्दी बताइएगा कैसा लग रहा है। ठीक है, ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट यहीं पे बता दे रहा हूँ, फिर चलिए ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ भी रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। अब बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कि कोरोना की जांच अगर की जाए तो जांच का किससे किया जाता है, तो कोरोना, जैसे मान लीजिए मुझे कोरोना है तो इसको किससे पता चलेगा, तो जांच का नाम क्या है। ठीक है, टेस्टिंग का नाम क्या है उसका, तो कोरोना की जांच का मतलब कि सबसे अच्छा जांच माना जाता है RT-PCR। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कोरोना की जांच का नाम क्या है, मतलब कि जो टेस्टिंग होती है उसकी टेस्टिंग का नाम क्या है जिसे टेस्ट किया जाता है, तो RT-PCR। मतलब डायग्नोस इसे किया जाता है, पता लगाया जाता है कि वो व्यक्ति, वो पर्सन क्या है, इन्फेक्टेड है या नहीं, किससे, कोरोना वायरस से। तो RT-PCR का फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो R फॉर क्या हो जाएगा, रिवर्स। R फॉर क्या हो जाएगा भैया, रिवर्स। एंड T फॉर क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्टेज। क्या हो जाएगा, T फॉर ट्रांसक्रिप्टेज, बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्रांसक्रिप्टेज। एंड P फॉर क्या हो जाएगा, P फॉर हो जाएगा पॉलीमरेज, बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉलीमरेज। क्या हो जाएगा भैया, पॉलीमरेज। एंड C फॉर क्या हो जाएगा, चेन। C फॉर क्या हो जाएगा, चेन। एंड R फॉर क्या हो जाएगा, रिएक्शन। R फॉर क्या हो जाएगा, रिएक्शन। तो इसका फुल फॉर्म बन जाएगा R फॉर रिवर्स, ट्रांसक्रिप्टेज, पॉलीमरेज, चेन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो किससे जांच करके पता लगाया जाता है, तो RT-PCR से जांच करके पता लगाया जाता है कि व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो इतने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, अच्छा भी लग रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि हाँ, WHO ने
WHO का फुल फॉर्म तो जानते होंगे, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने इसे वैश्विक महामारी, वैश्विक मतलब पूरे विश्व में तो फैली थी एज अ कैसा महामारी के रूप में, और वैश्विक महामारी को क्या बोलते हैं, वैश्विक को क्या बोलते हैं, ग्लोबल बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, वैश्विक को क्या बोलते हैं, ग्लोबल बोलते हैं, और महामारी को क्या बोलते हैं, पैंडेमिक, महामारी को क्या बोलते हैं, पैंडेमिक। तो ग्लोबल पैंडेमिक कब अनाउंस किया, तो WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी यानी ग्लोबल पैंडेमिक कब घोषित किया, डेट बिल्कुल रट लीजिएगा पूरा अच्छे से। तो इसे ग्लोबल पैंडेमिक घोषित किया 11 मार्च 2020 को। कब घोषित किया, तो 11 मार्च 2020 को ऑफिशियली WHO ने अनाउंस किया कि यह एक वैश्विक महामारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किएगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किएगी कि भारत में पहला केस कब आया, तो ये क्वेश्चन आएगा कि कोरोना वायरस का भारत में, बहुत ध्यान से देखिएगा, भारत में पहला केस कब आया, ठीक है। तो भारत में पहला जो पेशेंट कब देखा गया, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तो भारत में पहला केस कब आया, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भारत में पहला केस आया था, किस डेट को आया था, डेट बहुत याद रखिएगा, पेपर में सॉलिड है, क्वेश्चन आना जरूर है। तो 30 मार्च 2020 को, तो भारत में पहला केस कोरोना वायरस का 30 मार्च 2020 को आया। कब आया भैया, 30 मार्च 2020 को आया। अगर बात किएगी किस स्टेट में आया, तो केरल में आया। किस स्टेट में आया, केरल में आया। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो भारत में पहला केस कोरोना वायरस का 30 मार्च 2020 को आया, और कहाँ आया, केरल। और ये जानते हैं केरल की एक लड़की थी, मतलब एक केरल की लड़की थी, और ये लौटी थी, कहाँ से लौटी थी, ध्यान से देखिएगा, जहाँ से बहुत ही वुहान से ही लौटी थी। कहाँ से लौटी थी भैया, तो वुहान से आई थी। वुहान की क्या थी, छात्रा थी। छात्रा मतलब वहाँ की स्टूडेंट थी, मतलब रहने वाली इंडिया के केरल में थी, लेकिन स्टूडेंट थी, यहाँ पढ़ रही थी वुहान में, ठीक है, वहीं से। अब बात की जाएगी सबसे पहले कोरोना वायरस कहाँ फैला, कोरोना वायरस कहाँ से फैला, ठीक है। तो ये तो सबको पता है, किसी को ऐसा ना हो कि नहीं पता हो, वायरस को विषाणु बोलते हैं। तो कोरोना वायरस कहाँ से फैला, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कहाँ से फैला, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये फैला हुआ था, सबको पता है। देश पूछेगा तो ध्यान से देखिएगा, देश पूछेगा तो क्या हो जाएगा, चीन, ठीक है। तो हमारे जैसे हमारे देश में क्या होते हैं, राज्य होते हैं यानी स्टेट होते हैं, वैसे वहाँ पे स्टेट्स नहीं होते हैं, वहाँ पे प्रांत होते हैं। तो क्वेश्चन पूछाएगा चीन के किस प्रांत, और हम क्या बोलते हैं प्रांत को अपने देश में, तो स्टेट बोलते हैं। तो चीन के किस प्रांत से फैला, तो ह्यूबेई प्रांत से फैला। किस प्रांत से फैला, ह्यूबेई प्रांत से फैला। किस प्रांत से फैला भैया, ह्यूबेई प्रांत से फैला। और ह्यूबेई प्रांत के किस शहर से फैला, बात किया गई किस शहर से फैला, उस शहर का नाम बता दीजिए। तो सबको पता है कहाँ से फैला, तो वुहान से फैला। कहाँ से फैला भैया, तो वुहान से फैला। तो इतने में उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। राइट डाउन करते जाइएगा, एक चीज आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात की जाएगी, क्या क्वेश्चन पूछाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये पूछाएगा कि कोरोना वायरस किस टाइप का वायरस है, ठीक है। जो कोरोना वायरस है यानी कोरोना विषाणु है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो कोरोना वायरस है किस प्रकार का वायरस है, यानी किस टाइप का वायरस है, यानी किस प्रकार का वायरस है। तो ये आपको बताना है कि किस प्रकार का ये वायरस है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या बनेगा, तो ये रेट्रो वायरस टाइप का वायरस है। किस टाइप का वायरस है भैया, तो रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस आंसर किस पे टिक करेंगे, रेट्रो वायरस। बहुत ध्यान से देखिएगा, रेट्रो वायरस में रेट्रो का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये किस टाइप का वायरस है, कोरोना वायरस, तो रेट्रो वायरस टाइप का वायरस है। बहुत ध्यान से देखिएगा, रेट्रो का मतलब होता है बहुमुखी, मतलब बहुमुखी, ठीक है। रेट्रो का मतलब क्या होता है, बहुमुखी होता है। क्या होता है, बहुमुखी होता है, मतलब ये अपनी संरचना को क्या करता है, हमेशा चेंज करता रहता है। इसमें बहुत कैपेसिटी होती है चेंज करने की, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, चीन के वुहान शहर से जो फैला था कोरोना वायरस, चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर से जब फैला था, तो कोरोना वायरस A1 टाइप्स का था। आज बताया रहा है मोर देन 10 या मोर देन 15 बताया जा रहा है, बिकॉज ये किस टाइप का वायरस है, तो ये रेट्रो वायरस टाइप का वायरस है। और रेट्रो का मतलब ये होता है बहुमुखी। क्या होता है भैया, बहुमुखी होता है, मतलब अपनी मतलब कि अपनी जेनेटिक मटेरियल को यानी अनुवांशिक पदार्थ को क्या करता रहता है, बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, जैसे हमारे आपने DNA और RNA का तो नाम सुना ही होगा,
होगा, किसका नाम सुना होगा, डीएनए आरएनए। तो हमारी ह्यूमन के बॉडीज़ में, हम सबकी ह्यूमन की बॉडीज़ में डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। बट वायरस में या तो, ध्यान से देखिएगा, वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, डीएनए ही या तो पाया जाएगा सिर्फ, या तो आरएनए ही पाया जाएगा। तो कोरोना वायरस में, कोरोना वायरस का सीओवी लिख दे रहा हूँ, सीओ मतलब कोरोना और वी फॉर वायरस। तो कोरोना वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या है, ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ मतलब जो डीएनए आरएनए जिसे बोलते हैं, तो इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो कोरोना वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो इसका कोरोना वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है आरएनए, क्योंकि रेट्रो वायरस किस प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ इसमें रखता है, आरएनए। तो रेट्रो वायरस जो भी वायरस होगा, रेट्रो वायरस, उसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, आरएनए होगा। इट मीन्स कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल यानी कोरोना वायरस का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है। इतने में कोई समस्या नहीं। आरएनए का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो, एन फॉर हो जाएगा न्यूक्लिक, एन फॉर क्या हो जाएगा न्यूक्लिक, एंड ए फॉर हो जाएगा एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इतने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप एक और क्वेश्चन पूछेगा, रेट्रो वायरस किस टाइप का वायरस है, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल और बता दीजिए। तो क्वेश्चन और भी पूछा सकता है कि और कौन सा वायरस है जिसमें जो वो भी रेट्रो वायरस टाइप का वायरस है। तो एड्स का जो वायरस होता है, HIV, एड्स बीमार, ये एग्जाम्पल है। रोग में आपका क्या हो जाएगा, एड्स रोग में क्या हो जाएगा, एड्स रोग का भी जो एड्स रोग का भी वायरस किस टाइप का वायरस में आता है, तो ये रेट्रो वायरस में आता है। किस में आता है भैया, तो रेट्रो वायरस में आता है। इतने में कोई समस्या नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार देख लूँ सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। टीम स्टार क्लासेस में आप सब जुड़े रहिए और मैं हमेशा, मेरे वीडियोस आते रहेंगे, आप सब हमेशा पढ़ते जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए यहाँ पे पूछ ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये पूछाएगा कि कोरोना वायरस, क्या कोरोना वायरस जो था, बहुत ध्यान से देखिए, कोरोना वायरस सबसे पहले किस पेशेंट को हुआ, मतलब किसको हुआ। ठीक है, तो ये अभी बताया रहा है। तो जी पहला पेशेंट कौन सा था, और पहले पेशेंट को बायोलॉजिकली बोलते हैं जीरो पेशेंट। क्या बोलते हैं, यानी पहला कोई पेशेंट रहा होगा जिस वो फैलाया होगा, उससे कई सारे लोगों में फैला, उससे और फैलता गया। तो कोरोना वायरस सबसे पहले किसको हुआ, तो ध्यान से देखिएगा, ये किसको हुआ है, तो वेन जूजियांग। क्या नाम है, वेन जूजियांग। क्या नाम है, इनका नाम ही ऐसे होते हैं चाइनीज, जूजियांग। तो वेन जूजियांग जो एक महिला थी, ठीक है, वुहान में काम करती थी, और बताया जाता है ये मछली बेचती थी। क्या बेचती थी, ये क्रिम्प सेलर थी। ठीक है, मछली को सेल करती थी। ठीक है, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो कोरोना वायरस की पहला पेशेंट किसे माना जाता है, तो वेन जूजियांग। और पहले पेशेंट को क्या बोलते हैं, जीरो पेशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो पेशेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोरोना वायरस के लिए एक पहल चलाई गई थी, और उस पहल का नाम है रोको टोको अभियान। कौन सा अभियान भैया, रोको टोको अभियान। ये किसने चलाया है, मैं आपसे पूछूंगा कि कमेंट सेक्शन के बॉक्स में मैं रिप्लाई दूंगा। पहले आप बताइएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि रोको टोको अभियान किस राज्य ने शुरू किया कोरोना वायरस को रोकने के लिए, कोरोना वायरस के स्प्रेड को, डिसीज़ को फैलने से रोकने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से जरूर। ये आप ही का चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।